नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि पाठ 2 देखेंगे। और पाठ 2 का नाम है उसने कहा था। तो उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। और यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं यही है चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी। और इन्हीं का चैप्टर है, तो इन्हीं का बातचीत इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को आप देख लेते हैं तो आपका इस वीडियो में से एक भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछेगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए आप इस वीडियो को देखकर पूरे प्रश्न को याद कर लीजिए। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए ए का राइट आंसर ए होगा, उसने कहा था। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो उसने कहा था कहानी की है, इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। दोस्तों आपको बता दें 4 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न कर रहा है बुद्धू का कांटा रचना किनका है। यानी बुद्धू का कांटा जो रचना है वह किनका है। तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी का है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है चंद्रहास शर्मा गुलेरी किस जाति के प्रमुख लेखक थे। तो आपको बता दें, याद रखिएगा अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी किस जाति के प्रमुख लेखक थे, तो आप याद रखिएगा 20 जाति के, इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 जाति के। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, 1 या 2 या 3 या 4। तो आप याद रखिएगा तो गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन कहानी लिखी थी, तो एक में लिखे थे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था 3 कहानी लिखे थे। और आपसे अगला और अगर पूछ देगा बुद्धू का कांटा जो सुखमय जीवन था वह कब प्रकाशित हुआ, तो 1911 में आपको इधर हम बताते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यह 7 नंबर प्रश्न है, वह यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो आपको बता दें कि उसने कहा था कहानी का नायक लाहना सिंह है, इसलिए 7 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उससे वीडियो उस ग्रुप के माध्यम से मिलेगा और पीडीएफ में मिलते रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सी रचना जो है वो गुलेरी जी की नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं नहीं है, तो देखिए पहले है उसको खोजना है। सुखमय जीवन है और बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, लेकिन हाड़े को हरिनाम नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाड़े को हरिनाम यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी क्या है। तो उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है तो है, लेकिन दिव्य प्रेम की कहानी भी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। दोस्तों आप याद रखिए उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, इसलिए 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, अमृतसर का। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लाहना सिंह के गांव का नाम माझे था, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, माझे। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, लाहना सिंह किस पद पर था। तो आप याद रखिएगा लाहना सिंह जो थे वह जमादार के पद पर थे, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जमादार के। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था। तो लाहना सिंह की मृत्यु वजीर सिंह के गोद में हुआ था, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वजीर सिंह के। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है पलटन का विदूषक कौन था। तो आप याद रखिएगा पलटन का विदूषक वजीर सिंह था, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वजीर सिंह। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा, बोधा सिंह। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाहना सिंह ने मार गिराया थे, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाहना सिंह ने। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर 77 था, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा, 77।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिए है, इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लायलपुर में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहे हैं चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन में देगा जयपुर, तो आप सही मार दीजिएगा। लेकिन अगर गांव का नाम नहीं देगा, अगर पूछेगा राजस्थान में हुआ था, तो आप मार दीजिएगा, वह भी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन हम आपको पहले ही बताया चंद्रहास शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 21 का राइट आंसर ये होगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी का। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी हम ऊपर भी बताया कि 1915 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कृति है, इसलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 में हुआ था। लेकिन अगर पूछ देगा मृत्यु कब हुआ था चंद्रहास शर्मा गुलेरी का, तो 12 सितंबर 1922 में, यह याद रखिएगा। ठीक है, इतना बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुरानी हिंदी रचना किनका है। तो पुरानी हिंदी जो रचना है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी की है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी का। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो मजदूर और प्रेम जो है ना वो गुलेरी रचित नहीं है। देवनाम प्रिय भी है, पुरानी हिंदी भी है, मोरेसी मोही कुठुआ भी है, लेकिन मजदूर और प्रेम नहीं है, इसलिए 25 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कुड़माई का अर्थ होता है। तो कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, इसलिए 26 का राइट आंसर ये होगा मंगनी। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बोधा कौन था। तो बोधा जो था वह सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा था, इसलिए 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा, जो जूठन है इनका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और रोज है इनका लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, और तिरिश जो है इनका भी लेखक है उदय प्रकाश जी, इनको भी साथ में आप याद रखिएगा। आगे वाला चैप्टर में भी पढ़ना है, लेकिन आपको बेसिक के लिए हम बता दिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कहानी चंद्रहास शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो पहले इसमें देखेंगे कौन कौन है। सुखमय जीवन भी है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, लेकिन उस कफन नहीं है, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कफन। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो आपको पहले ही नहीं बताया, गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे, लेकिन गांव के पूछ रहा है, गांव के कौन, गुलेर। याद रखिए गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछता है यहाँ जन्म स्थान कहाँ था, तो जयपुर राजस्थान, यह भी साथ में आप याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था यही पाठ हुआ, पहले ही बताया चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी इनका कहानीकार है। और जो बालकृष्ण भट्ट जी है एक पाठ है, वह एक पाठ बालकृष्ण भट्ट है, इनका जो है बातचीत पाठ है। और भगत सिंह के जो पाठ है, यह भगत सिंह यहाँ पे दिया हुआ है, इनका जो है वह एक लेखा और एक पत्र, ये 6 नंबर पाठ है। ये सब पढ़ना है आपको, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके देखते रहिएगा, वीडियो भी आएगा तो देखते रहिएगा। 97 और 37 पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको सब वीडियो भेजते रहेंगे, आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर चंद्रहास शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। दोस्तों आप याद रखिएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी वह द्वितीय युग के कहानीकार है, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा, द्वितीय युग के। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो आपको देखिए, उसने कहा था कहानी जो 5 भागों में विभक्त है, 3 भागों में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम पहले ही बता चुके हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। 33 का राइट आंसर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों पहले ही हम आपको बता चुके थे कि 7 जुलाई 1883 में चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, लेकिन साथ में भी बताया था कि 12 सितंबर 1922 में इनका निधन भी हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। चलिए 35 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लाना सिंह जो है
चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान की कहानी है, इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान की। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो पुरानी हिंदी रचना जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी का। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किरत सिंह कौन था, तो किरत सिंह जो था वह लानत सिंह का भतीजा था, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लानत सिंह का भतीजा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बचपन में लानत सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो ये लड़की से बार बार प्रश्न करते थे तेरी कुड़माई हो गई, यह प्रश्न किया करते थे ये, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं, तो 10 कहते थे, इसलिए 40 का राइट आंसर भी हो जाएगा 10। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो दोस्तों आप याद रखिएगा अमृतसर में लाना सिंह के मामा थे, इसलिए 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा मामा। अगर आप कहिएगा तो ऑप्शन के साथ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए प्रश्न। चलिए 42 नंबर प्रश्न को हम देख के आपको बताते हैं, इस प्रकार से कहिएगा तो पढ़ा भी सकते हैं। यह प्रश्न क्या है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है, वजीरा सिंह के या बोधा सिंह के या कीरत सिंह के या अंतरा सिंह के, तो आप बताइएगा किनका भेजते हैं, तो वजीरा सिंह के साथ भेजते थे, तो राइट आंसर ए होगा। अगर कहिएगा इस प्रकार से प्रश्न ऑप्शन बोल के पढ़ाने के लिए, तो इस प्रकार से भी पढ़ेंगे या बिना ऑप्शन के आप सजेशन कीजिए, आप मैंने बताइए, आपका राय दीजिए कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 43 नंबर, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहे थे, तो लाना सिंह से कहे थे, इसलिए 43 का राइट आंसर भी हो जाएगा, लाना सिंह से। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठे थे, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लाना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, इसलिए 45 का राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 45 ऑब्जेक्टिव बताए, यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी पार्ट जो है वो उसने कहा था पार्ट के लेखक है, और इस चैप्टर से एक भी प्रश्न अब परीक्षा में आपको नहीं पूछेगा, जितना भी प्रश्न था उतना प्रश्न बता दिए। 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिए, अगर आपको परीक्षा देना है उसमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है तो। और आगे से आगे भी क्लास है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 ये सब क्लास कराते रहेंगे। अगर चैप्टर 1 नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।